आज नारद जी ने कहा मेरी वजह से मेरे पिता ब्रह्माणी में झगड़ा हो गया। ओहो। फिर कहा नारायण में लक्ष्मी में भी हो गया, तो अब क्या करें? बोले चलो। बोले कहाँ? बोले बाबा भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा, सुखदेव जी को लाना है। और देखा जैसे ही कैलाश पर्वत पर बीड़ा बजाते हुए नारद जी पधारे, सुखदेव नारद जी ने देखा ओहो ये तो समाधि में बैठे हैं। नीचे गुफा में प्रवेश किया अकेली पार्वती जी। नारद जी को आते हुए देखा और आसन बिछा दिया, हाथ में एक जल का पात्र लिया और एक हाथ में 2 लड्डू प्लेट में रख लिए, ले आई। आओ नारद जी बैठिए, पधारिए। ऋषि का स्वागत। लड्डू खाया, जल का पान किया, वह बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। पार्वती जी कहती हैं हमने बनाया है अपने हाथों से। अच्छा बहुत सुंदर। पार्वती जी बोली नारद जी आजकल आप आते जाते नहीं हैं, हमारा मन नहीं लगता है। नारद जी बोले आजकल लोग प्रेम नहीं करते, और प्रेम भी करते हैं तो झूठा प्रेम करते हैं। सारा संसार झूठा प्रेम करता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं और कह रहे हैं सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिगर स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल दवौ सुदशरथ अजीर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है प्यारे मेरे भाई बहन। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सब की यही रीति है, कोई बगैर स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। तो महाराज तो पार्वती जी बोली हम दोनों में तो बड़ा प्रेम है। अच्छा तो नारद जी बोले और प्रेम बढ़ता रहे, और प्रेम बढ़ता रहे। पार्वती जी बोली इतना ही प्रेम नहीं है जी, तो कितना प्रेम है? बोले गुरु मंत्र कान में दिया जाता है ना, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। वेदों में लिखा है गोपनीयम 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 प्रेरतनम चह। गुप्त रखो गुप्त रखो, गुप्त नहीं महागुप्त रखो। गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए। वो भी मुझे भोलेनाथ ने बता दिया, मेरे पति ने बता दिया। ओहो देवी जी और प्यार बढ़े। अच्छा एक बात बताओ। तो देवी जी बोली इतना ही नहीं, जब समाधि में बैठे थे है ना बाबा जी, तो राम इस रूप में आए, आज कन्हैया बंसी बजाते हुए आए, वो भी मुझे सब बताते हैं। तो प्रेम आपका बढ़ता रहे। नारद जी बोल रहे देवी जी एक बात बताओ ना, बाबा के गले में जो मुंड है ना, जो माला पहन रखी है, उसमें किसके मुंड लगे हैं? बोले ये मुझे नहीं पता। बोले खाक प्रेम करते हैं, जिसको हृदय से लगा के डोलते हैं, 24 घंटे छाती से चिपका के फिरते हैं, उसके बारे में नहीं बताया। बोले हम चले देवी जी। और नारद जी जैसे जाने लगे ना, समाधि टूट गई बाबा की। बाबा जी को प्रणाम किया नारद जी ने। बोले देवी जी बुला रही हैं, नीचे जाओ। बोले आपका पाद्यापरण हुआ है तो हमें तो जरूर देवी जी बुला रही होंगी। नारद जी तो चले गए। अब बाबा भोलेनाथ गुफा में प्रवेश कर रहे हैं।
पार्वती जी ने मलिन वस्त्र पहन लिए, मलिन वस्त्र पहनकर हे मेरी माँ, और आज कोप भवन में चली गई। पहले मकान बनवाते थे ना तो देवी जियों का रूठने वाला कमरा एक स्पेशल होता था, उस पर लिखा रहता था महाराज जी कोप भवन, उसमें जाकर के पति जी मनाते थे। और आजकल कोप भवन नहीं मनाते, आजकल तो क्या बनाते हैं, किचन। क्या बनाते हैं, किचन। रसोई नहीं, किचन। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं लोग। हम कल महाराज जी हमारा मकान देखो कितनी कोठी अच्छी बनाई, आप एक बार देखो तो सही। कोठी देख ली महाराज, आओ लेटरिन बाथरूम और देखो, वॉशरूम देखो हमारा। अरे मैंने भैया वृंदावन से हमें बुलाया और बुला करके वॉशरूम दिखाने के लिए बुलाया क्या? अरे देवी इतना पैसा खर्चा किया, एक बात बताओ मुझको, जिस घर में मंदिर नहीं वो घर ही बेकार है। घर में मंदिर होना चाहिए साहब, घर में मंदिर होना चाहिए। घर में किचन नहीं बनवाना। किचन किसको कहते हैं? जहाँ किच किच होती है उसको किचन कहते हैं। देवियों को कहीं गुस्सा आए ना आए, आटा लगाते समय बड़ी गुस्सा आती है, सब्जी बनाते समय बड़ी, तड़का लगाते समय गुस्सा आती है। गालियां देखो, आने दो, मैं देखती हूँ कुछ नहीं करता वो, सब्जी भी ढंग की नहीं लाता, वह आलू 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 है? यही है ना। जहाँ किच किच होती है उसको किचन कहते हैं, जहाँ रसोई होती है प्यारे उसमें भगवान का प्रसाद बनता है, भगवान का भोग बनता है, प्रभु को भोग लगाते हैं और प्यारे वो है प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को हम पाते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रमाणे प्रभु, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिस भोजन में भगवान का साक्षात दर्शन होता हो उसको प्रसाद कहते हैं। प्रेम से कह दो ना, जोर से बोलो ना, राधे राधे। प्यारे मेरे भाई बहन, आज बाबा जी गए, देवी जी को आवाज लगाई, अरे पार्वती जी, अरे दुर्गा, ओ भवानी, कहीं से आवाज नहीं आई तो बाबा कोप भवन में प्रवेश कर गए। देवी जी अच्छा नहीं लगता ये क्रोध, चलो ना, चुप चुप, डोंट टच मी, मेरी बॉडी से टच नहीं होना, छोड़ो, हटिए। बोले क्यों इतनी नाराजगी? मैं कह रही हूं ना, भागो ऐसे। बाबा कह रहे हैं भैया ऐसे क्यों भगा रहे? बोले तू ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले बाबा बोले ना तो बोल रहे हैं हम ऊपर से तो काले हैं पर अंदर से काले नहीं है। बोले अंदर से काले होते हैं ना वो कपटी होते हैं, हम तो सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, सारी बातें शेयर होती हैं। हैं? ओहो, एक बात बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सिर लगे हैं? कभी बताया? कभी बताने का प्रयास किया? बोले देवी जी सच्चा प्रेम करता हूं ना तो ये मुंड की माला ही है। बोले क्या? बोले इसमें जो सिर है ना देवी तेरे सिर हैं, जब संसार में तू नया रूप धारण करती है तो मैं तेरा सिर काट लेता हूँ, अपने मुंड की माला में पिरो लेता हूँ। देवी तेरे इतने अवतार हो गए, तुम कपटी नहीं तुम तो महाकपटी हो। देवी जी बोली माय डियर डोंट टच मी, चलिए गेट आउट, भागिए, कपटी नहीं तुम महाकपटी हो। बोले देवी कैसे? बोले हमें बार बार मरना पड़ता है, तुमने कौन सी स्वर्ण भस्मी खाई है, कौन सा च्यवन प्रकाश खाया, कौन सी टैबलेट ली है जिससे तुम्हें मरना नहीं पड़ता, कौन सी चूरन चटनी खाई है? तो बाबा भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बोले कहा कोई चूरन चटनी नहीं है, हमने तो भागवत रूपी अमर कथा का पान किया है इसलिए हम मरते नहीं हैं। बोले हमें भी अमृत रस पिला दो ना।
बोले अमृत रस आज तुम्हारी जिज्ञासा हुई है, जरूर पिलाएंगे। प्यारे हो, आज पार्वती ने पुनः श्रृंगार किया और पार्वती का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने नंदी छोड़ा। आप अमरनाथ की यात्रा करोगे ना तो वहां पर एक पहलगाम मिलेगा जो झगड़ा हुआ था अगली साल, जिस पहलगाम में मेरी कथा होने वाली थी, उसी जगह का नाम था जहां नंदी छोड़ा, उसी जगह का नाम पड़ा पहलगाम। वहां पे नंदी छोड़ा, आगे बढ़े। प्यारे हो, तो क्या हुआ, पंच अपनी गंगा के मन में भाव नहीं आया, गंगा को छोड़ा। अमरनाथ की यात्रा करोगे तो पंचतरणी गंगा मिलेगी। सुनिए ए मेरे भाई बहन, आगे और यात्रा अमरनाथ की ऊपर चढ़ोगे तो वहां पर शेष नाग के मन में, नागों के मन में भी भाव नहीं आया कथा सुनने का, नागों को छोड़ दिया। वहां शेष बांध भी है। प्रेम से कह दो ना, जोर से बोलो ना। वहां सभी को त्याग करके छोड़ा प्यारे भगवत प्रेमियों, और सीधे अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। डमरू बजाया बाबा ने और आसन मार लिया, पद्मासन बना के बैठे हैं। सामने देवी जी हैं। हमारी तुम्हारी तरह 4 घंटे की कथा नहीं, 24 घंटे की नॉन स्टॉप कथा चल रही है और बाबा जी कथा सुना रहे हैं। जो बाबा जी बोले, देवी जी आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही? मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप कैसे मुझे महसूस होगा? तो देवी जी बोली, मैं हुक्रा देती रहूंगी। बाबा जी कथा सुना रहे हैं, पीछे कंडा फूटा हुआ पड़ा है, भोलेनाथ कथा कर रहे हैं और पार्वती जी बीच बीच में हुक्रा दे रही हैं। ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, कथा चल रही है। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, अंडा साबुत हो गया। सुनो, दूसरी दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडा बढ़ने लगा। और प्यारे तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। चौथे दिन हमारे भगवान ठाकुर को आने वाली कथा, कृष्ण आने वाले हैं, तो अंडा फूट गया, पक्षी बाहर आ गया। सुनो, 5वें दिन की कथा पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दिया। 6वें दिन की कथा पक्षी में ज्ञान आ गया। 7वें दिन की कथा प्यारे भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य की कथा चल रही है। 24 गुरुओं का वर्णन हो रहा है। प्यारे बहुत सुंदर कथा चल रही है। ठाकुर जी धराधाम को छोड़ रहे हैं और गहरी नींद आ गई। देवी को नींद के झोंके आ गए। आहा, सुखदेव जी ने देखा पीछे से, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी जा रहे हैं और ये कथा मैं नहीं सुन पाऊंगा। नव योगेश्वर संवाद चल रहा है, 11वें स्कंद की कथा। तो पार्वती के शब्दों में तोता बोलने लगा, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी। भागवत का विश्राम हुआ। बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की। और जैसी जयकारा लगाया, देवी जी की नींद खुल गई। जी सुनते हो, जब ठाकुर जी धराधाम को जा रहे थे, नव योगेश्वर संवाद चल रहा था, धर्म तो अकेला ही रह गया। यहां से आगे सुनाओ ना मुझको, कैसे गए वो? बोले कथा तो पूरी हो गई। बोले मैं तो सो गई। तो हुक्रा कौन दे रहा था? चारों तरफ देखा तो पीठ के पीछे देखा एक छोटा सा तोता। आहा, बोले इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। कभी वक्ता के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, वो पाप का अधिकारी है। वक्ता से ऊंचा बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, वो पाप का अधिकारी है, नीचे रहना चाहिए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल उठाया बाबा ने और जैसे ही तोता को मारने के लिए दौड़े तो वह सुख पक्षी जैसे ही निकलना प्रारंभ हुआ, अमरनाथ से जैसे नीचे जाने लगे तो बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में रहते हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास की पत्नी का नाम है बटका देवी। क्या नाम है जी? बटका देवी। वो कह रही हैं महर्षि वेदव्यास जी से,
मेरे विवाह को कई वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं हुआ, मुझे पुत्र चाहिए। बोले तुम्हारी इच्छा भगवान पूर्ति करेगा। इतनी देर में भगवान आज सुखदेव जी जैसे ही बद्रीनाथ धाम में आए, महर्षि वेदव्यास की कुटी का नाम है संप्रयास कुटी, आज भी है बद्रीनाथ धाम में। उसी में बटका देवी को हवाई से आई, सुखदेव जी ने गर्भ में मुंह के द्वारा प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा को लौटा दिया। बोले बाबा कहते मैं मारूंगा अपने दुश्मन को। महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्या चोरी करके आया तुम्हारी? बोले मेरे जन्म जन्म का खजाना, आहा प्रभु का खजाना। बोले अब नहीं। प्यारे मेरे भाई बहन गर्भ में आ गए और अब सुखदेव जी को गर्भ में ही रहने दें, कल निकालने बाहर, क्यों अपनी बाड़ी को विश्राम। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। कल मीठी